इंसान, आदि मानव यानी जंगलों में रहने वाला, नंगा बिल्कुल, कोई कपड़े नहीं उनके पास, खाने का कोई होश नहीं, क्या खाना है, कंद मूल जड़ फल फूल जो मिले खा लिया। उस वक्त कोई भाषा नहीं थी, कोई अक्षर नहीं था। उस वक्त ये सारे भगवानों के नाम कहां थे? जो आज हमें लग रहा है कि राम 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 जपना पड़ेगा तो राम मिलेगा, अल्लाह 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 जपना पड़ेगा तो अल्लाह मिलेगा। उस वक्त ना राम था, ना अल्लाह था, ना श्याम था, ना वाहेगुरु था, ना कबीर था, कोई नाम ही नहीं था उस वक्त। उस वक्त परमात्मा को पाना होता तो कैसे पाते? क्योंकि परमात्मा तो सदा ही है। ऐसा तो नहीं कि आज आ गया या हम पढ़ लिख गए इसलिए आ गया, ऐसा नहीं है। हमने नाम बनाए केवल, परमात्मा को नहीं बनाया। हमने नाम बना दिए उसके। हमने पानी के नाम रखे, जल वाटर नीर तोय पानी। हमने पानी नहीं बना दिया, पानी पहले से ही है, हमने केवल नाम रखे हैं। इसी प्रकार परमात्मा पहले से है, हमने केवल उसके नाम रख दिए। राम जी के 108 नाम, श्याम जी के 108 नाम, हनुमान जी के 108 नाम, अल्लाह के 100 नाम, कुरान में 100 नाम दर्ज है अल्लाह के। किसने रख दिए इतने नाम? या अल्लाह ही बैठा बैठा अपने नाम रखता रहा? ये सब इंसानों की उपज है, ये सब इंसानों का खेल है, ये इस बुद्धि का खेल है। इतने नाम बना दिए, ज्योति निरंजन ओंकार आरंकार सोम सतनाम ओम कलियम हरियम शरियम सोम जय हनुमान जय, कितने नाम बना दिए दुनिया भर के इस इंसान ने। और अब सोच रहा है कि इसको जब जब के मेरी मुक्ति हो जाएगी, तब भी नहीं होने वाली। इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। जाप मरे, अगर तुम कोई नाम जपते हो परमात्मा को पाने के लिए, तो अंत समय में तुम्हारे शरीर के साथ ही ये जाप भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म। जाप मरे अजपा मरे, अगर तुम सोहंग सोहंग या सौ में कोई भी नाम जप रहे हो, ये कब तक चलेगा? जब तक तुम्हारा शरीर है, उसके बाद ये भी खत्म। अनहद भी मर जाए, कानों में उंगलियां डाल के 5 अनहद नादों को सुन रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि परमात्मा एक है, और धुनें कितनी पकड़ के बैठे हैं? 5। बताओ, 1 से 5 हो गया वो। ये सब अज्ञान है, कोरा अज्ञान है। ये 5 क्या है? 5 धुनें क्या है? ये हमारे 5 तत्व की धुनें हैं। इस बॉडी में 5 तत्व हैं। कबीर साहब की वाणी क्या कह रही है? अनहद बाजा जम का थाना, जम यानी काल भगवान का, थाना यानी उसका अड्डा है ये। अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना, अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा, ये 5 तत्वों की धुनें हैं। ये मगन तो करती हैं, आनंद तो देती है, लेकिन झूठा। जैसी काया खत्म होती है, ये 5 तत्वों की धुन भी खत्म हो जाती है। कोई सोचे ऐसा कैसे? तो दिल पे हाथ लगाओ, दिल पे कान लगाओ, देखो पूरा दिन धड़क रहा है, 24 घंटे धक 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 धक। अब कोई कहे ये लगातार अखंड है, ये चलता ही रहेगा सदा, तो ऐसा होने वाला नहीं है, ये बंद हो जाएगा। शरीर खत्म, ये बंद। इसी प्रकार जो 5 तत्वों की 5 धुनें हैं, जब तक जीवित हो तब तक तो खूब सुनो, और जैसे ही शरीर खत्म, ये अनहद नाद भी खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर गर्भ में आ जाओ। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। वापिस आना पड़ेगा। और ये मत सोचना कि इंसान ही बन के आओगे, 1,84 भुगतनी पड़ेगी, तब जाके इंसानी चोला मिलेगा। कितनी बार शेरों के आगे भागना पड़ेगा, हिरण बन के, हालत खराब हो जाएगी। तब मुंडी घुमा घुमा के देखना पड़ेगा, खाते खाते कहीं इधर से ना आ जाए उधर से ना आ जाए। अभी तो कितने आराम से खाते हैं स्वाद लगा के, इतनी हालत खराब हो जाएगी। और ये सब क्यों होगा? क्योंकि इंसानी चोला धारण करने के बावजूद तुमने विवेक नहीं लगाया। तुम केवल गुरु के शरीर के मोह में फंसे रहे। मेरा गुरुजी, मेरा गुरुजी, मेरा गुरुजी। वो ज्ञान क्या दे रहा है वो नहीं समझ पा रहे। वो झूठा ज्ञान दे रहा है और तुम उसको हजम कर गए, अब तुम मारे जाओगे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए,
और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। तो झूठा गुरु कहां जाएगा? अजगर बनेगा। और तुम क्या बनोगे? चींटी बनोगे, तोड़ तोड़ के खाओगे अपने गुरु को। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारा जन्म बर्बाद कर दिया। और ये कोई कुत्ता बिल्ली हाथी का जन्म नहीं है कि चलो ठीक है 1 जून और कम हो गई। ये टॉप ऑफ द क्रिएशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जन्म है तुम्हारा। एक एक सांस इतनी कीमती है, तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अधूरे गुरुओं के चक्कर में ये पानी की तरह बहता चला जा रहा है, और हम विचार भी नहीं कर पा रहे कि हम अपना भला कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं उस गुरु के साथ जुड़ के जिसका ज्ञान ही पूर्ण नहीं है। ये हमें तब समझ में आता है जब हमारी सांसें खत्म हो जाती हैं। एक सांस लेने को तरस जाते हैं, आखिरी सांस आती नहीं है, वही प्राण लेके जाती है। खींचते रह जाओगे, सांस ही नहीं आएगी तुम्हें, तब जाके तुम इस शरीर को छोड़ोगे। नहीं तो कोई अपने शरीर को नहीं छोड़ सकता। अगर ये सांसें लगातार चलती रहे हमेशा, एक भी इंसान इस शरीर को ना छोड़ पाए। लेकिन जब सांस नहीं आती और हलक से बाहर आ जाता है सारा मामला, तब छोड़ता है हार के लास्ट में, और बड़ी दुर्गति होती है उस वक्त। लेकिन अगर आत्मज्ञान जान लिया है तो अंत समय दुर्गति नहीं होती, अंत समय आनंद में बदल जाता है। वो मृत्यु आनंद में बदल जाती है। साहिब समझा रहे, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। यानी जब अंत समय आएगा तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां आशा तह वासा हुई, वा को रोक सके ना कोई। जो भक्ति कर रहे हैं वो समझ सकते हैं कि जहां पर आस है वहीं पर वास है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। विदेही यानी आत्मिक ज्ञान कोई बिरला जानता है, सबके बस की बात नहीं है। तुमसे पत्थर पुजवा देगा गुरु, तुमसे पूजा करवा देगा पत्थर की, किसी की भी मूर्ति हो, पत्थर तो पत्थर है। तुमसे भोग लगवा देगा मुंह में उसके पत्थर के, और वो खा नहीं पाएगा, वही चिपका रह जाएगा मुंह पे। फिर भी उसको भगवान मान के बैठा देगा दुर्गति करवाने के लिए। अब क्या करना है? बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। यानी अगर काल जाल से बचना चाहते हो तो मेरे शब्द को छीन लो, मेरी फोटो की पूजा मत करने लग जाना, छोड़ेगा नहीं काल। वो केवल शब्द से डरता है। कौन से शब्द से? सार शब्द से। बीजक में वाणी आती है, सार शब्द गही बाची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी डारा। कि अगर बचना चाहते हो काल भगवान से तो केवल और केवल सार शब्द का ध्यान धरो, गुरु से सार शब्द का भेद प्राप्त करो, और केवल सार शब्द में सूरत को स्थिर करो। उसके अलावा सब झूठ है। तो साहिब कह रहे, सार शब्द आए जेही विधि हाथा, तेही विधि काल नवावे माथा। फिर काल भगवान का माथा झुक जाता है, तुम्हारे सामने उसका माथा झुक जाएगा और तुम उसके सिर के ऊपर पैर रख दोगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। बिना सिर पे पैर रख के मुक्ति नहीं हो सकती। साहिब समझा भी रहे हैं, काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश, साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। इस काया से, इस दुनिया से सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी और जाकर अपने निज धाम में जाके बैठ जाओगे। वहां हमें अपना असली स्वरूप मिलेगा। वहां ये काया माया वाला स्वरूप नहीं है, ये सब यही छूट जाएगा और वहां तुम्हारा आत्मिक स्वरूप तुम्हें प्राप्त होगा। और जो तुम्हारा आत्मिक स्वरूप है वो कोई देह स्वरूप नहीं है। वो कौन सा स्वरूप है? शब्द स्वरूप है। वो शब्द स्वरूप है जिसको बोला है, हम है शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। हमसे भिन्न कुछ है ही नहीं। हमसे भिन्न जो कुछ भी है वो भ्रमभूत है, उसी को माया बोला गया है। ये माया भरमा रही है हमें।
हम कभी दो हुए ही नहीं, दो का आभास करवाती है ये माया। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। आत्मा में ही राम है, राम में ही आत्मा है, लेकिन माया भ्रमित कर देती है, तब हम दो के आभास में पड़ जाते हैं। जैसे एक कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दो, कितने कुत्ते हैं? एक। अकेला कुत्ता एक कमरे में है, अब एक शीशा लगा दो, अब कितने कुत्ते हो गए कमरे में? दो हो गए। वाह भाई वाह, दो हो गए कुत्ते। मैंने शीशा डाला कि दूसरा कुत्ता डाला कमरे में? बस यही भरम है, ये जो आपने जवाब दिया ना, दो हो गए, यही भरम है। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना, तो हे कौन पकड़े हो। अंत समय में यमदूत आते हैं ना पकड़ने, आते हैं ना, उसको पकड़ के लेके जाते जो जिन्होंने ये कहा कि कुत्ते दो हैं, उन्हीं को पकड़ के लेके जाएंगे। क्योंकि मैंने ये तो कहा ही नहीं था कि कमरे में दूसरा कुत्ता डालो, मैंने ये कहा एक कमरे में एक कुत्ता डाल दिया, अब एक शीशा रख दो। मैंने कुत्ता कहा था कि कुत्ता रख दो, अब एक शीशा और एक कुत्ता है, तो कितने कुत्ते हैं? एक, लेकिन भौंक भौंक के मर जाएगा। कुत्ता एक ही है, लेकिन भौंक भौंक के मर जाएगा। क्यों मरेगा? क्योंकि माया उसको दूसरा कुत्ता दिखा देगी, जबकि है नहीं वहां पे। क्या शीशे के अंदर जो कुत्ता है वो बाहर आके उसको काट सकता है? पहले वाले कुत्ते को नहीं काट सकता। जो काट ही नहीं सकता वो दूसरे को कैसे मार देगा? लेकिन मर जाएगा कुत्ता, भौंक भौंक के खुद ही मर जाएगा। इसी प्रकार अंत समय में सब रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि माया उनको भरमा देती है कि आ गया यमराज पकड़ने तुझे, अब बता तू कहाँ जाएगा। अब गिड़गिड़ा रहा है बेचारा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। इसी में अटके पड़े हैं सारे। जबकि वाणी कह रही है कि हम है शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। तुमसे भिन्न कुछ है ही नहीं है, कोई तुम्हें पकड़ सकता ही नहीं है, कोई तुम्हें मार सकता ही नहीं है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम हो क्या। इसीलिए मारे जा रहे हो, बार बार जन्म रहे हो, बार बार मर रहे हो। नहीं मर रहे हो, नहीं जन्म रहे हो, तब भी जन्म रहे हो और मर रहे हो। वो कुत्ता नहीं भी काट रहा है बाहर वाले को, तब भी वो मरी जा रहा है अज्ञानता में। अब इसी अज्ञानता को कैसे खत्म करेंगे? जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ जाएगा, जब वो तुम्हें दो अक्षर का भेद बताएगा। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जितने भी अक्षर इस इंसान ने बनाए हैं, हिंदी, पंजाबी, चाइनीज, उर्दू, फारसी, जापानीज, मंगोलियन, जितने भी अक्षर बनाए हैं सब छुड़वा दे। एक छुड़ावे, हटाओ इसको। एक लखावे, अब लखाना क्या है? लखाना है हमारा आत्म स्वरूप। हमें अपनी आत्मा का लखाव करवाना है। जैसे ही हमने अपनी आत्मा का लखाव कर लिया, सारे 52 अक्षर का जाल टूट जाता है। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। ये 52 अक्षरों का डोर बहुत मजबूत है, आप सोच भी नहीं सकते। जितने भी मंदिर, जितने भी मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब 52 अक्षरों की वजह से चल रहे हैं। सारे मंत्र, जंतर, तंत्र 52 अक्षरों से बने हैं। सारी आरतियां, सारी चालीसा 52 अक्षरों से बनी है। पूजा पाठ के सारे विधि विधान 52 अक्षरों से बने हैं। ऐसा जकड़ दिया है 52 अक्षरों ने आपको कि आप चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। भगवानों के नाम, देवताओं के नाम, गुरुओं के द्वारा दिए गए सारे नाम, ये सब 52 अक्षर का खेल है। तो साहिब कह रहे, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। वही काल का दूत है
वही अज्ञानी गुरु है जो 52 अक्षरों में खुद भी उलझा पड़ा है और अपने चेलों को भी उलझा दे। ज्ञानी गुरु कौन है? जो खुद भी 52 से निकल आए और अपने चेले को भी निकाल दे। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सुमिरन 52 का करे कैसे लागे पार। इन 52 को अच्छी तरह समझ लो, ये 52 ही काल का जाल है। ब्रह्मा विष्णु महेश तक 52 को त्याग नहीं पाए। वो भी सारे मंत्र 52 निर्मित मंत्र जपते हैं। कोई ओम जप रहा है, कोई सोहंग जप रहा है, कोई निरंकार जप रहा है। ये सब 52 का खेल है। इस 52 से अब हमें पार आ जाना है और अब हमें आत्म ज्ञान को पकड़ना है। आत्म ज्ञान के बिना ऐसा कोई ज्ञान है ही नहीं जो तुम्हारा कल्याण कर देवे। केवल आत्म ज्ञान, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। कोई इस भूल में कभी ना रहे कि मैंने गुरु धारण कर लिया, मैं नाम जप रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, मुझे मुक्ति मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है। साहिब कह रहे जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्यों बोल रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि तुमने एक गुरु धारण कर लिया, अब तुम उसी से प्रेम करो, उसी के साथ रहो, बस उसी को दिमाग में रखो हमेशा। ऐसा नहीं है। ज्ञान के आधार से चलो। जिस गुरु को तुमने धारण किया है ज्ञान आधार से किया है। ज्ञान सुना, अच्छा लगा, नाम ले लिया। अब अगला ज्ञान भी सुनो, उसका भी समझो। अगर आगे का लगता है तो आगे बढ़ जाओ, अगर लगता है कि पीछे का ज्ञान है तो कभी मत बढ़ो, लेकिन सुनो सबका। कहते सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। पक्षपात तो करना ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन बहुत से ऐसे भेद होते हैं जो सबको नहीं बताए जाते, ओपन नहीं किए जाते। उसमें भी शिष्य का कुछ फायदा होता है, लाभ होता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शिष्य को खुद प्राप्त करनी होती है। सब कुछ गुरु ही नहीं देता है। सब कुछ गुरु ही नहीं देता। रोटी दाल रोटी बना के दे दी तो बस तुमने खाना ही खाना है, ऐसा नहीं है। खुद बनाना सीखना पड़ेगा। गुरु खाना बनाना सिखाता है, क्योंकि अगर केवल खिलाता गुरु है तो फिर तो तब तक ही खिला पाएगा जब तक तुम्हारे पास पास है। अब गुरु चला गया दिल्ली, तुम बैठे हो भूखे, उस गुरु का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। गुरु वो होता है जो तुम्हें इतना सामर्थ्य बना दे कि गुरु के ना होते हुए भी तुम्हें किसी और की जरूरत ना पड़े। गुरु ऐसा होता है, वो तुम्हें अपना जैसा बना लेता है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यानी गुरु बावर्ची है, तुम्हें बावर्ची बना देगा। गुरु धोबी है, तुम्हें धोबी बना देगा। गुरु मोची है, तुम्हें मोची बना देगा। गुरु इंजीनियर है, कार मैकेनिक है, तुम्हें कार मैकेनिक बना देगा। जैसा गुरु है वैसा ही चेला हो जाएगा। तो अब मुक्ति प्राप्त करने की बात कैसे मिलेगी? जब आप ही गुरु हो जाओगे तो मुक्ति अपने आप मिलेगी, क्योंकि गुरु कर ले आप समान। गुरु तुम्हें यहां अपने समान करने आया है, यानी गुरु तुम्हें यहां अपना स्वरूप देने आया है। जब तक गुरु को अपना स्वरूप नहीं पता होगा तब तक वो चेले को अपना स्वरूप दे ही नहीं सकता। वो मंत्र ही देगा फिर। और साहिब कह रहे घर घर मंत्र देत फिरत है, माया के अभिमाना गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। घर घर मंत्र देत फिरत है, यानी गांव गांव में निकल रहे हैं, मंत्र देते जा रहे हैं। मंत्र बना बना के लोगों को चेला बना रहे हैं, मंत्र दे दे के। मंत्र जपने से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। नहीं तो भूख का मंत्र, प्यास का मंत्र दे दो कि ऐसा मंत्र जपो कि भूख ही ना लगे, ऐसा मंत्र दो प्यास ही ना लगे। जब छोटी सी दुनियावी चीज मंत्र से नहीं मिल रही है, दाल रोटी चावल आटा,
तो परमात्मा कहां से मंत्र से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। परमात्मा मंत्रों से नहीं मिलता। कह रहे मोको कहा ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में,